जब तक वो उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये लड़ाई परिजनों के ऊपर है। जब तक परिजन साथ खड़े हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। विक्रम तो नहीं है, विक्रम तो चला गया, लेकिन ये सारे लोग विक्रम बन के उन परिजनों के साथ खड़े हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। गोपाल जी मेरे साथ बुलाओ। गोपाल जी मेरा साथ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, लड़ाई केवल विक्रम की नहीं है। चुप रहो। लड़ाई केवल विक्रम की नहीं है। ये क्या कारण है? ये क्या कारण है कि भजनलाल सरकार, ये क्या कारण है कि भजनलाल सरकार, ये बीजेपी की सरकार आदिवासियों को अधिकार तो दे नहीं रही है, लेकिन अधिकारियों को आए दिन गोलियां चलाना, आए दिन आदिवासी मीना समाज पर गोलियां चलाना, लाठी चार्ज करना, ये कहाँ तक न्याय है? मैं कहना चाहता हूँ, समरावता में क्या कर दिया था उन आदिवासी भाइयों ने जिन पर गोलियां चलाई गई। उन आदिवासी भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई जो स्कूल में मर गए, उनके साथ भी किस तरह से व्यवहार किया गया था आपके सामने। और आज जो यहाँ हो रहा है वो भी आपके सामने। केवल लड़ाई विक्रम की नहीं है, ये पूरे राजस्थान के आदिवासी समाज और मीना समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। ये मीना समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है। आज अगर विक्रम को न्याय दिला नहीं पाए, ताली नहीं। विक्रम के घर वालों को न्याय नहीं दिला पाए तो हर दिन विक्रम वाली घटनाएं होंगी। कल वो समरावता में हुआ, 2 दिन पहले पिपलोदी में आदिवासी दलितों के साथ हुआ, और 4 दिन बाद डूंगरी बांध में लाखों आदिवासियों को उजाड़ने का प्रयोग चल रहा है। अगर आज नहीं लड़े तो आज या हार, अगर आज हार गए तो डेली हमें लड़ाई हारनी पड़ेगी। मैं परिजनों के साथ लाश की बॉडी यहाँ पड़ी है। ये जो पुलिस वाले ठुल्ले यहाँ खड़े हैं, ये पुलिस के ठुल्ले यहाँ खड़े हैं, उनका थानेदार खड़ा होगा, डिप्टी खड़ा होगा, उनका जो भी अधिकारी है उसको पकड़ के ले आओ, उसको पकड़ के लाओ, शांति से लाना। मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस का सिपाही गांव के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। पुलिस का सिपाही गांव के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। अगर कोई पुलिस का सिपाही आया और उसके साथ भी विक्रम जैसा हाल होने में देर नहीं लगेगी। जैसा विक्रम को फॉरेस्ट वालों ने नंगा करके मारा, अगर पुलिस वाले जबरदस्ती हमारी बिना परमिशन के, बिना न्याय दिए इस गांव के आसपास आए तो तुम्हें भी नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे। पुलिस से कह रहा हूँ कि थाने में बैठे थे, थाने में शांति से धरना देकर बैठे थे, और तुम्हारा वो डिप्टी महिलाओं को गाली देते हुए, किस तरह निर्दोष लोगों को गोलियां चलाया था। अरे डिप्टी तेरी औकात हो तो मेरे अब बताऊंगा तुम्हें क्या। शांति। अब मैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? परिजनों का भी हाथ पांव तोड़ दिए। उसके परिजनों के भी हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं। देख रहा था आपकी प्रधान है, क्या नाम से, इसका भी यहाँ पट्टा बन रहा है हाथ में। मैं देख रहा था गोपाल मीणा के आंखों में अभी भी वो सोजना रखी है, जो बम चलाई तो उसकी सोजना आज भी गोपाल मीणा के। मेरे भाइयों, मैं अब चाहूंगा जो परिजन आए अपनी बात रखे। उनको लगता है, अरे तू डर जा, अगर परिजनों को लगता है कि उनकी बात सहमति हो गई है, प्रशासन ने उनकी बात मान ली है, तो हम अपने घरों को चले जाएंगे। और अगर परिजनों को ये लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनको जो उनकी इच्छा वो पूरी नहीं हुई, तो परिजन आकर बीच में आकर सब इन पंच पटेलों के सामने बात रखें। वो जब तक कहेंगे हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका विक्रम का भाई कहाँ है, सगा भाई, चाचा है वो, सगा भाई, उसके परिजनों को बुलाओ, माँ को बुलाओ, पिता को बुलाओ। पिताजी 15 महीने पहले खत्म हो गए, माता जी होंगी आपकी, जब माई को बुलाओ। और आप तमाम लोग इस सबके सामने अपनी बात रखो। क्या क्या दिन में घटनाक्रम हुआ,
कैसे लाठीचार्ज किया, कैसे जबरदस्ती लाश सुनो, कैसे जबरदस्ती लाश यहाँ आ गई। तुम लोगों में सहमति दी थी लाश को लाने की, क्या बात नहीं बताओ, जोर सबको बताओ, सबको बताओ। FIR दर्ज मैं करवाया था, मेरे नाम से दर्ज है, विनोद के नाम से, और मेरे से कोई नहीं पूछा गया, मेरे से कोई सहमति नहीं ली, मैंने कोई सहमति नहीं की। मेरे को पता ही नहीं है कब ला रहे हैं, कौन ला रहा है, कौन नहीं ला रहा है। सुने, आप एक एक बात बताओ। बकरी चला रहा था, भाभी चला रही थी, तो भाभी के पास से नर्सरी वालों ने बकरी छीन ली और उससे बदतमीजी की। तो वो फोन करके भैया को बुलाई, भैया वहाँ पे जाता है, जाने के बाद में वो उनसे बातचीत करता है। बातचीत करते वक्त उससे दयाली की जाती है, दयाली करने के बाद में बकरी को और भैया को लेके थाने में ले जाया जाता है। और उसके साथ में है कि जो आदमी और भी था, उसकी भी बकरी को, 2 बकरियों को ले जाया गया। चौकी में जाने के बाद में जब हमारे गांव से 5-7 आदमी और पहुंचे, तो उससे वहां पे जाके बोले कि इसको पैसे देके, इसको मतलब 22 जमा करा के इसको छुड़ाने की गुंजाइश लगाई, और इसको वहां पे कपड़ा खोल के नंगन करके वहां पे मारा गया। वहां पे मारने के बाद में तुरंत ये चौकी में जाता है, सांस नहीं पड़ती है। उसके बाद में भैया वहाँ पे आते हैं और ये भी आते हैं, यहाँ पे आके वो 100 नंबर पे कॉल करता है और अपनी आप भी बताता है। तब जाके ये मतलब 1-2-4 लोग तो पहले से और बाद में जाके वहाँ पे ढूंढते हैं। तो ये ढूंढते, अब ये मेरे को कन्फर्म नहीं है कि इन लोगों ने वहाँ पे मार के लटकाया उसको या वो खुद लटकाया, ये अभी तक पता नहीं। अब यहाँ पे लाश लेने के लिए पुलिस वाले खुद लेके आए हैं, जबरदस्ती वहाँ पे कम से कम ना करते भी 25 लोगों को अंदर करा इन्होंने। बोलो माई बोलो, इसमें बताओ, इनको जनता को बताओ। चुप करो, चुप करो तुम यार। India है तुम भी मारे